अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसको एक बार पढ़ के देखो, समझ में आया तो बोलो, नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना पड़ेगा। क्या है, कोलिजन मतलब टकराएगा ना, कोलिजन का मतलब होता है टकराना। परफेक्टली इलास्टिक मतलब वो जो है ब्लॉक रिबाउंड करेगा, जितना गति से गया था उसी गति से वापस लौटेगा। हाँ, रिवर्ट, ऐसे कह लो रिवर्ट। जितने तेजी से गए हो, जैसे बॉल को जैसे तुम बॉल को फेंकते हो ना, तो बॉल जितने तेजी से गया फेंका है तुमने, उतने तेजी से अगर लौट के आ जाए तो उसको क्या कहोगे तुम, परफेक्टली इलास्टिक कलीजन कहोगे। ठीक है, तो इसका एफबीडी के हिसाब से mg क्या है, ग्रेविटी की वजह से इस पे नीचे लग रहा है, तो इस mg को कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर क्या लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अभी ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए और फ्रिक्शनलेस है, तो ऑब्वियस बात है तुम इस तरफ फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन का कोई बात ही नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या है, जस्ट फोर्स ढूंढना है। सबसे पहले तो क्या काम है, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स ढूंढना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या होगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर होगा कि नहीं फोर्स। ओके, तो बेसिकली ये फोर्स है तो एक्सेलरेटिंग होगा, इलेक्ट्रिक मोशन में होगा, एक्सेलरेटिंग होगा, तो इसका एक्सेलरेशन हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ए इज इक्वल टू एफ बाय एम होगा कि नहीं, और एफ बाय एम मतलब क्यू ई बाय एम बोल सकते हैं हम इसको। हाँ, तो एक्सेलरेशन हम लोगों ने ढूंढा क्यों, रीजन क्या है एक्सेलरेशन ढूंढने का, क्योंकि एक्सेलरेशन हमको हेल्प करेगा इसके मोशन को बताने के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दैट इज डिस्कस द मोशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड हॉराइजेंटली। तो इसका मतलब मोशन को बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए एक्सेलरेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फोर्स ही तो मोशन को, मतलब जो कॉज है वो क्या है, फोर्स है ना। ठीक है, तो फोर्स से ही तुम मोशन के बारे में बताओगे। तो तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एल डिस्टेंस ट्रेवल किया, वाल तक जाओगे टकराओगे ना इस फोर्स से, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो इस पे, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। u क्या होगा, जीरो होगा। हाँ, तो क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसमें l इक्वल टू ut, u तो जीरो है अपना क्वेश्चन के मुताबिक, पहले तो रेस्ट पे था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली आया तो जीरो ही होगा इनिशियल वेलोसिटी। तो बचा क्या, हाफ at स्क्वायर बचा। तो अभी क्या होगा, देखो फिर t को फिर a का वैल्यू पुट कर देंगे तो इस पे कितना होगा, 2ml बाय QE होगा ना। ओके, तो हम लोगों ने अभी टाइम भी ढूंढ लिया, इसका एक्सेलरेशन भी ढूंढ लिया, इसका डिस्टेंस भी ढूंढ लिया, सब कुछ ढूंढ लिया। ठीक है, तो अभी क्या है, क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि इसका जो कोलिजन हो रहा है वो परफेक्टली मतलब इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब ये क्या है, ऐसे जाएगा, टकराएगा, फिर उसी सेम स्पीड से लौट के फिर इधर आएगा, है कि नहीं, मतलब जितने स्पीड से गया था उतने स्पीड से लौट के आ जाएगा। एक बात तो क्लियर है कि वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आने जाने में, तो इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि ये बार बार आएगा जाएगा आएगा जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने लगा दिया है, तो बार बार आएगा जाएगा, तो इसका मतलब इसने किस तरीके का मोशन किया है, हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसने एक ऑसिलेटरी मोशन चालू कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण से, है कि नहीं, ऑसिलेटरी मोशन चालू कर दिया, पीरियडिक मोशन ना, पीरियडिक मोशन चालू कर दिया है। तो क्या तुम इसका टाइम पीरियड बता सकते हो, एक साइकिल कंप्लीट करने में, यहाँ हाँ देखो, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है इसको, पहले तो यहां से यहां जाएगा, फिर लौट के इधर आएगा, यहां से यहां जाने में टी टाइम लगता है, स्मॉल टी टाइम,
पहले हाफ साइकिल का बोलते हैं। हाफ साइकिल का टाइम छोटा टी, फिर इधर से हाफ साइकिल का टाइम ये भी छोटा टी है कि नहीं। तो फुल साइकिल कंप्लीट करने में टी प्लस टी टाइम लगेगा, तो यही तो टाइम पीरियड है। नहीं, छोटा वाला टी टाइम पीरियड कैसा होगा? छोटा वाला टी तो तुम्हारा यहां से लेके वाल तक कलाइड करने का टाइम है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज बेसिकली द टाइम व्हिच इज टेकन टू कंप्लीट ए फुल साइकिल, है कि नहीं। तो अभी इसको टाइम पीरियड की जगह छोटा स्मॉल टी को इधर डालेंगे तो टाइम पीरियड क्या निकल के आएगा? इधर ट्वाइस एल बाय क्यू ई। तो अभी यहां से हमको ये पता चल गया कि ये एक ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन पता चल गया, लेकिन अभी फिर हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑसिलेटरी मोशन तो है, क्या ये एक एसएचएम भी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है? नहीं, ये एसएचएम नहीं है। कैसे? मैं बताता हूं। एसएचएम क्या होता है? जो रेस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं। ये एसएचएम का कंडीशन है। तो देखो, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है इधर इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्या फोर्स भी बढ़ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, फोर्स तो कांस्टेंट है। हाँ, तो फोर्स कांस्टेंट है ना। तुम्हारा जो एफ है, फोर्स इज कांस्टेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो है तुम्हारा बढ़ रहा है, कभी घट रहा है उसका पोजीशन के कंपैरिजन में। तो एसएचएम तो है नहीं ये, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इट इज जस्ट ए ऑसिलेटरी मोशन विद टाइम पीरियड। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय क्वेश्चंस। तो आप सबको अगर बेनिफिट हुआ है इन क्वेश्चन से, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। अगर कुछ डाउट्स होगा तो मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ओके, और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स का अगर रिक्वायरमेंट हो कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू।